ए तथा बी किसी काम को एक साथ शुरू करते हैं किंतु कुछ समय बाद एक काम छोड़ देता है और पूरा काम 9 दिनों में समाप्त हो जाता है, तो ए ने काम को कितने दिन बाद छोड़ा? यदि ए तथा बी क्रमशः एक काम को 10 तथा 15 दिन में करते हैं। इसके पहले बच्चों में बताया था कि ए 2 दिन बाद या 3 दिन बाद काम छोड़कर चला जाता है, लेकिन इसमें अब हो रहा है कि किंतु कुछ समय बाद एक काम छोड़कर चला जाता है, यानी ये अगला टाइप हो गया। तो देखते हैं हम कि ए और बी, ए कितने दिन काम कर रहा है? ये 10 दिन, जबकि बी 15 दिन। तो काम करते हैं ये कि दोनों का एक एलसीएम ले लेते हैं। तो एलसीएम लेंगे तो ये हो गया 10 और 15 का एलसीएम हो गया 30। तो ये 10 3 30 यानी ए की एफिशिएंसी अगर 3 आ गया तब 15 दूनी 30 यानी बी की एफिशिएंसी 2 आ गया। क्वेश्चन बोल रहा है कि ए तथा बी किसी काम को एक साथ शुरू करते हैं, यानी ए प्लस बी दोनों एक साथ काम शुरू करते हैं, लेकिन कुछ समय बाद ए ने काम छोड़कर चला जाता है। और बोल रहा है कि और पूरा काम 9 दिनों में समाप्त है, यानी बी शुरुआत के दिन भी रहा होगा इस काम में और अंत का समय में भी बी ने रहा होगा, यानी काम बी जितना दिन काम किया है उतना दिन ही काम समाप्त हुआ है। यानी कहने का मतलब है कि बी शुरू दिन भी है और अंतिम दिन भी है। और देखना है कि हमें ए का काम निकालना है कि ये कितना दिन करके चला गया था। तो अगर ए और प्लस बी की हम बात करते हैं तो ए कितना के हिसाब से काम कर रहा है? 3 के हिसाब से पर डे, और जबकि बी कितने के हिसाब से कर रहा है? 2 के हिसाब से कर रहा है। अब बोल रहा है कि पूरा काम 9 दिनों में समाप्त हो जाता है, यानी हम अगर 9 टोटल काम लेते हैं, यानी टोटल वर्क अगर लेते हैं तो टोटल वर्क हो गया 30, जिसमें से काम 9 दिनों में समाप्त हो चुका है, यानी बी का ही हम काम निकाल लेते हैं। फर्स्ट दिन भी रहा होगा, अंत समय भी रहा होगा, तो 9 दिन पूरा काम समाप्त हुआ है, यानी 9 दिन बी का काम निकालते हैं। तो बी अगर 9 दिन काम किया होगा, कितने के हिसाब से काम किया होगा? 2 के हिसाब से। तो 9 दूनी के 18 काम बी ने कर लिया होगा। जब 18 काम बी ने किया है, टोटल काम 30 है, तो बचा हुआ काम कितना है? 12। और 12 जो काम किया है तो किसने काम किया है? ए ने। जो बचा हुआ काम ए ने किया हो, तो एक दिन में कितना काम कर रहा है? 3। तो 12 काम करने में उसे कितना समय लगेगा? 3 चौका 12, यानी 4 दिन। यानी ए ने 4 दिन तक इस काम पे काम किया है, बाकी छोड़ के। अगर पूछे क्वेश्चन कि ए प्लस बी दोनों मिलकर इस काम में कितने दिन किए हैं, तो भी आंसर 4 दिन होगा। अगर पूछे कि केवल ए कितना दिन काम किया है, तो भी आंसर 4 दिन होगा। यदि बी पूछे कितना दिन तथा बी क्रमशः एक काम को 20 दिन तथा 30 दिन में पूरा करते हैं, ए तथा बी काम को एक साथ शुरू करते हैं किंतु कुछ समय बाद बी काम छोड़ देता है। इसके पहले वाले क्वेश्चन में ए काम छोड़ा था कुछ दिन बाद, लेकिन इस बार बोल रहा है कि बी काम छोड़ देता है कुछ समय बाद और पूरा काम 16 दिनों में समाप्त हो जाता है। तो बी ने काम कितने दिन बाद छोड़ा था, यानी बी का हमें निकालना है। तो देखते हैं कि एक 20 दिन में काम कर रहा है, एक 20 दिन में काम कर रहा है, जबकि बी वही काम 30 दिन में कर रहा है। तो हम यहाँ दोनों का एफिशिएंसी निकालेंगे, तो दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा? 20 और 30 का एलसीएम हो गया 60। तो 20 3 60, यानी ए का एफिशिएंसी 3 है, तो 30 दूनी 60, बी का एफिशिएंसी 2 है। बात ये क्वेश्चन बोल रहा है कि ए और बी काम दोनों स्टार्ट करते हैं, लेकिन कुछ समय के बाद ए भी काम करता है, बी दोनों साथ स्टार्ट करते हैं, लेकिन बी काम छोड़कर चला जाता है। लेकिन ए शुरू दिन से लेकर और लास्ट दिन तक काम करता है, बी कुछ समय बाद काम छोड़ देता है, किंतु ए फर्स्ट दिन से लेकर अंत समय तक काम करता रहता है। और काम कितना दिन समाप्त हो जाता है? यानी 16 दिनों में काम समाप्त हो जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि ए फर्स्ट दिन भी रहा होगा और अंत समय भी रहा होगा, यानी 16 का 16 दिन ए ने काम किया होगा। टोटल वर्क कितना है? टोटल वर्क है, टोटल काम है 60, जिसमें से ए काम 16 दिन का 16 दिन किया होगा, यानी तो ए एक दिन में कितना काम कर रहा है? 3। तो 16 दिन में कितना काम किया होगा? 16 गुना 3, यानी 16 3 48। जब ए ने 48 काम कर दिया तो बचा हुआ काम कितना है? 10 में से 8 गया 2 और यहाँ 5 में 4 गया 1, यानी 12 काम बचा हुआ है। और 12 काम जो बचा है वो कौन करेगा? मात्र बी करेगा, क्योंकि बी कुछ समय बाद चला गया था। तो बी एक दिन में काम करता है कितना? 2। तो 12 काम करने में उसे कितना समय लगेगा? तो 12/2, यानी 6 दिन के बाद चला गया, यानी 6 दिन तक बी काम किया होगा। क्वेश्चन पूछे कि ए और बी दोनों मिलकर कितना दिन काम किए हैं, तो भी 6 दिन आंसर होगा। और क्वेश्चन बोल रहा है कि बी कितना दिन केवल काम किया है, तो भी आंसर 6 दिन ही होगा।
तीसरा नंबर, ए किसी काम को 2 घंटे में पूरा कर सकता है। बी इसी काम का 3 गुना काम 8 घंटे में तथा सी उसी काम को 8 घंटे में पूरा कर सकता है। यदि वे एक साथ मिलकर काम करना शुरू करते हैं तो काम कितने समय में पूरा होगा। हमें देखना ये है, क्वेश्चन बोल रहा है कि ए किसी काम को 2 घंटे में कर रहा है, यानी ए 2 आवर में कर रहा है। यदि बी की बात करें तो बी बोल रहा है कि 3 गुना काम 8 घंटे में, यानी बी जो है वो 3 गुना काम जो करता है 3 गुना, और 3 गुना काम कितने घंटे में, 8 घंटे में करता है। 8 घंटे में तो 1 गुना काम कितने घंटे में करेगा, 1 गुना काम 8/3 घंटे में। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि 1 गुना काम निकाल दिए, यानी बी काम कर रहा है और 1 गुना काम 8/3। यदि सी की बात करें तो सी बोल रहा है कि इसी काम को सी अकेले 8 घंटा ले रहे हैं। तो यदि हम इस तीनों का एलसीएम की बात करते हैं, तो अगर एलसीएम बच्चों इसमें लेते हैं फ्रैक्शन का एलसीएम, तो हम लोग ऊपर वाले का ही एलसीएम लेंगे, यानी 8, 8 और 2 का एलसीएम। तो 8, 8 और 2 का एलसीएम कितना हो गया, 8, 2, 8 का एलसीएम हो गया 8, यानी एलसीएम कितना हो गया 8, यानी हमारा ये मान लिए टोटल वर्क, तो टोटल वर्क कितना हो गया 8। यदि ए की बात करें तो ए की एफिशिएंसी कितना हो गया 4। बी की बात करें तो बी को अगर हम यहाँ डिवाइड करेंगे बच्चों, 8 टोटल वर्क है, जबकि 8/3 से अगर डिवाइड करें तो ये 3 यानी 8 से 8 कट गया, 3 पलट कर ऊपर चला गया, यानी बी का एफिशिएंसी आ गया 3। और सी की बात करें तो 8 यानी सी का एफिशिएंसी आ गया 1। यदि इस क्वेश्चन में तीनों मिलकर इसी काम को कर रहे हैं, यानी ए प्लस बी प्लस सी मिलकर टोटल वर्क है कितना 8, तो ए का एफिशिएंसी हो गया 4, बी की एफिशिएंसी हो गया 3 और सी की एफिशिएंसी 1। 4 और 3 7 है 1 8, यानी तीनों मिल जाते एक दिन में 8 काम समाप्त कर सकते हैं, जबकि काम है कितना 8 ही। तो तीनों मिलकर इस काम को कितने घंटे में कर सकते हैं, 1 घंटे में। 3 आदमी किसी काम को क्रमशः 10, 12 तथा 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो निम्न का उत्तर देना है। यदि तीनों एक साथ काम शुरू करते हैं तथा 2 दिन बाद एक काम छोड़ देता है, वह उससे अगले 2 दिन बाद सी भी काम छोड़ देता है, तो पूरा काम कितने दिन में होगा। कहने का मतलब ये है कि ए भी 2 दिन बाद काम छोड़ रहा है और सी भी काम छोड़ रहा है, तो काम अकेला कौन कर रहा हो पूरा दिन, यानी बी कर रहा होगा। तो आइए देखते हैं, यानी ए कितने दिन में शुरू करता है काम, 10 दिन, बी 12 दिन और सी काम कर रहा है कितने दिन, 15 दिन। तो यहाँ से तीनों का एफिशिएंसी अगर निकाल लेते हैं हम, तो 10, 12 और 15 का एलसीएम हो गया 60। तो 10 छक्का 60, 6 आ गया, ए का एफिशिएंसी अब 12, 5 60, यानी बी का 5 आ गया, तो सी का 15 चुनकर 60 यानी 4 आ गया। क्वेश्चन बोल रहा है कि 3 आदमी किसी काम को 10, 12 और 15 दिन पूरा कर सकते हैं, लेकिन तीनों, इसका उत्तर ये देना है कि तीनों एक साथ काम शुरू करते हैं तथा 2 दिन बाद एक काम छोड़ देता है, 2 दिन बाद, यानी 2 दिन तक ए, बी और सी तीनों मिलकर काम किए होंगे 2 दिन तक, और 2 दिन के बाद तीनों मिलकर कार्य किए होंगे, लेकिन 2 दिन के बाद ये चला गया होगा, उसके अगले 2 दिन बाद फिर बी और सी मिलकर 2 दिन किया होगा। अब बी बाकी का जो समय बचा वो बी किया होगा। तो अगर ए प्लस टोटल वर्क है कितना 60, अगर ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर 2 दिन काम किए होंगे, तो एक दिन में काम कितना कर सकते हैं, 6 और 5 11 और 4 15, और 2 दिन काम किए हैं, यानी 15 दूनी के 30 काम, तो ए बी सी मिलकर 2 दिन में कर दिया होंगे। बचा हुआ काम बी और सी 2 दिन फिर करते हैं, यानी 5 और 4 9 दिन, यानी 9 के पर डे एक दिन में बी और सी मिल जाए तो एक दिन में 9 काम कर सकते हैं। तो 2 दिन किए होंगे तो कितना काम किए होंगे 18। तो ये टोटल काम हो गया 60, जरा में 30, जिसमें से 30 और 18 दोनों मिल गए तो कर दिया 48 काम। तो बचा हुआ काम कितना है, और 10 में से 8 गया 2 और यहाँ 5 में 12। जो 12 काम है वो अब कौन किया होगा, बी किया होगा, और बी एक दिन में काम कर कितना रहा है 5, तो 12 काम करने में उसे कितना समय लगेगा, यानी हो गया 2.2/5 दिन। अब जितना दिन बी, यानी बी ए के साथ भी काम किया है, बी सी के साथ भी काम किया है, बी अकेला भी काम किया है, यानी बी जितना दिन काम किया होगा उतना दिन तक काम ये चला होगा। तो बी यहाँ भी 2 दिन काम किया है,
और बी यहाँ भी 2 दिन काम किया है, और अकेला बी कितना दिन काम किया है, 2.2/5 दिन। तो इसको जब हम ऐड करेंगे तो 2 और 2 4 और 2 6, यानी 6.2/5 दिन तक ये काम चला होगा। यदि बात करें अगर इस मेथड का, तो ये भी थोड़ा लंबा प्रोसेस हो रहा था। आइए हम इसको शॉर्ट मेथड में और इसको कैसे बना सकते हैं। यदि टोटल वर्क हम लेते हैं, यहाँ पे टोटल वर्क कितना हो गया 60, तो हम करते क्या है कि ए कितना दिन बाद काम छोड़ा है, ए 2 दिन बाद काम छोड़ा है, तो ए का 2 दिन का काम माइनस कर देंगे। यानी ए का काम 2 दिन किया है और 1 दिन में काम किया कितना होगा 6, तो 2 दिन में 12 काम, यानी 12 काम ये कर दिया होगा। और सी की बात करें, सी उसके 2 दिन और बाद, यानी 2 दिन उधर और 2 दिन, 4 दिन तक सी काम किया होगा। क्योंकि बोल रहा है इस क्वेश्चन में कि एक साथ काम शुरू करते हैं, ये 2 दिन बाद काम छोड़ता है और वह उससे अगले 2 दिन बाद सी काम छोड़ा है, यानी 2 दिन यहाँ भी काम किया, 2 दिन बाद उसके यानी 4 दिन सी काम किया, तो 4 दिन का काम सी का माइनस कर देंगे। यानी 1 दिन में सी काम करता है कितना है 4, तो 4 दिन में कितना किया होगा 16 काम। तो ये टोटल काम है 60, और इसमें से 12 और 18, यानी 60 में से हम यहाँ घटा देंगे 8 2 28 काम, 28 काम माइनस करेंगे तो 10 में से 8 गया 2, और यहाँ हो गया 5 में से 2 गया 3, 32 काम बचा हुआ है। और 32 काम बचा हुआ कौन करेगा, अकेला बी करेगा। अभी 1 दिन में काम कितना कर रहा है 5, तो 32 काम करने के लिए उस कितना लगेगा 6.2/5 दिन। ये अभी आपका आंसर शॉर्ट मेथड से भी हो गया। 3 आदमी किसी काम को क्रमशः 10, 12 तथा 15 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो निम्न का उत्तर देना है। यदि तीनों एक साथ काम शुरू करते हैं तथा 3 दिन बाद सी काम छोड़ देता है, वह उससे अगले 1 दिन बाद ए भी काम छोड़ देता है, तो काम कितने समय में पूरा होगा। तो ए काम कितने दिन में करता है 10 दिन में, जबकि बी 12 दिन में, और सी कितना दिन में करता है 15 दिन में। यदि तीनों के एफिशिएंसी की बात करें तो हम पहले एक काम मान लेते हैं, यानी 10, 12 और 15 का एलसीएम कितना हो गया 60। जब 60 हो गया तो इसका एफिशिएंसी कितना हो गया 10 6 का 60, यानी 6, और बी का 12 25 60 5, और सी का 15 14 60 4। यदि हम बात करते हैं कि टोटल वर्क कितना हो गया, तो टोटल वर्क हो गया हमारा 60। ए कितने दिन बाद छोड़ा है काम, यहाँ बोल रहा है कि 3 दिन बाद सी पहले छोड़ा, यानी सी का निकाल लेते हैं। सी कितना दिन काम किया है 3 दिन, और 3 दिन पर डे अगर काम करे तो सी काम कितना कर सकता है 1 दिन में 4, तो 3 दिन में कितना करेगा 4 3 12 काम, यानी 12 काम तो सी कर दिया होगा, उसके बाद चला गया होगा। उसके अगले 1 दिन बाद ए भी काम छोड़ दिया, उसके अगले 1 दिन बाद, उसके अगले 1 दिन माने 1 दिन बाद ए भी काम छोड़ दिया, यानी ए कितना दिन काम किया हो 4 दिन, 3 दिन के बाद 3 दिन तो सी किया हो, उसके अगले 1 दिन बाद, यानी ए काम किया कितना 4 दिन। तो ये 1 दिन में काम कितना कर सकता है, उसका क्षमता है 1 दिन का 6 काम कर लिया, तो 4 दिन में कितना काम किया होगा 6 होगा 24 काम ये कर दिया होगा, यानी ए काम कर दिया 24, सी काम कर दिया 12, टोटल वर्क है 60। तो 60 में से ये दोनों को घटाएंगे, यानी 60 में से हमारा घटाएंगे कितना 6, और ये हो गया 3, 36 काम घटाएंगे तो कितना बचेगा काम 24, यानी 10 में से 6 गया 4, और 5 में से 3 गया 3, 24 काम जो किया होगा वो कौन किया होगा, ये बी काम किया होगा। अब बी फर्स्ट दिन भी रहा है और अंत समय भी रहा है, यानी अकेला बी जितना दिन काम किया होगा उतने दिन तो काम चला होगा। तो बी 1 दिन में काम कितना करता है 5, तो 24 काम करने में उसे कितना समय लगेगा, डिवाइड करेंगे 5 से, 4 सही 4/5 दिन, यानी 4.4/5 दिन में तब वो काम चला होगा। यानी बी कितना दिन काम किया है 4.4/5 दिन, और काम भी कितना दिन चला होगा, तो जितना दिन बी किया होगा उतना दिन ही काम चला होगा, क्योंकि 4.4/5 दिन इसका आंसर होगा।